क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका पहले हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में है डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अगर जो नहीं है तो पहले रूल का यूज करके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में लाते हैं फिर करते हैं। उसके बाद अगर ये भी नहीं हो पाया तो कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ता है तो उसको करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है कि जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में होगा नहीं, तो उसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि यही खाली मेथड है, और बहुत सारे मेथड है। दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, x sin x स्क्वायर इनटू dx। ऑल कैन सी कि ये जो क्वेश्चन है हम चाहेंगे तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में हो नहीं पाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, मान लेते हैं हमारा पास ऐसा है कि cos x बाय sin टू द पावर 4x। एक और क्वेश्चन अगर मैं लूं e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये जो सवाल सब है ना, ये सवाल हमारा डायरेक्ट होगा नहीं, एंड वी कैन सी कि क्वेश्चंस कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। बट बाय टेकिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू ए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वेरी इजीली। तो क्या लूंगा, मान लेते हैं इसको मैं लेता हूं सब्स्टिट्यूशन, इसमें लेना है या फिर इसमें लेना है या फिर इसमें लेना है। तो क्या लूंगा सब्स्टिट्यूशन, क्या उसमें कोई मतलब मेथड है सोचने का कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो आई एम गिविंग यू सम द हिंट, तो यू कैन ट्राई दिस वन। देखते हैं अगर फंक्शन fx बाय gx टाइप में होगा जिसमें कि ITF और लॉगरिथम नहीं होगा, तो हम डिनोमिनेटर से लेंगे जो उसको कंपोजिट कर रहा होगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर में कंपोजिट नहीं है तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ले लेंगे। fx बाय gx में हो या ना हो, अगर ITF या लॉगरिथम है तो उसी को डायरेक्ट लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। अगर इनटू का फॉर्म में है तो इन दैट केस हमको वो दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन कंपोजिट है देखना पड़ता है, और जिसलिए कंपोजिट है उसी को लेना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। और एक चीज का ऊपर हमको ध्यान देना पड़ता है, जो भी चीज सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उसका जो डेरिवेटिव है ना फंक्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करके उसको लाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे fx इंटू gx टाइप में है, fx इंटू gx। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है, ये sin x स्क्वायर कंपोजिट है क्योंकि x स्क्वायर के लिए, तो हम x स्क्वायर को t देंगे। लेट t इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं t इज इक्वल टू x स्क्वायर लेता हूं तो उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो x को एक साइड, t को एक साइड। 2 इसमें नहीं है सवाल में यहाँ पे, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा x इंटू dx हो गया, यहाँ पे हमारा dt बाई 2 हो गया। अब इस चीज को ढूंढूंगा और पुट करूंगा उसके जगह में dt बाई 2। इसको ढूंढूंगा x स्क्वायर को, उसके जगह में t। तो x स्क्वायर यहाँ पे है तो इट विल बी sin t, ये हमारा sin t हो गया। और क्या ढूंढना है मेरे को, x dx, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे x, यहाँ पे dx, जिसका वैल्यू dt बाई 2 है। ऑल कैन सी कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें मैं हाफ बाहर ले लूंगा, जो कि रूल बोलता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है। बाकी sin t dt का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस cos t प्लस c। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी हमारा x में आना चाहिए। तो ये t हटा के t के जगह में x स्क्वायर डाल देता हूं प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई कैन डू इट वेरी इजीली। अब अगर हम सेकंड सवाल में आ जाए तो सेकंड सवाल में fx बाय gx है, लेकिन यहाँ पे fx बाय gx है, ITF लॉगरिथम नहीं है, मतलब gx से लेना है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पूरा का पूरा gx में नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि gx जो है ना वो कंपोजिट है। sin टू द पावर 4x जो है ना, sin टू द पावर 4x, ये एग्जैक्टली क्या होता है, sin x टू द पावर 4। तो ये कंपोजिट है क्योंकि sin x है, मतलब sin x के लिए कंपोजिट हो गया। तो हमको प्रोसीजर बोल रहा है कि जिसके लिए कंपोजिट होता है उसी को t ले लो।